Hello everyone, I am Siddharth Kare again here with my channel Knowledge Formula, and today we are discussing starting with a new chapter from gathering to growing food. Actually, it is the third chapter of NCERT of class 6th of history. तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब कैसे हम लोग प्रेस को पकड़ते थे और कैसे हम लोग स्टोन्स के टूल बनाते थे, ठीक है, और कैसे हम लोगों ने फैक्ट्रीज़ का यूज़ किया, फिर वहाँ पे रहने लगे हैबिटेशन का यूज़ किया, और भी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आए थे जो जिससे हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया था, क्लाइमेट चेंज आए थे, ठीक है। तो उसके बाद से ये सब चालू हुआ अराउंड 12,000 ईयर एगो की बात है ये, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो क्या था, पहले हम लोग क्या थे, फूड को कलेक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि कब ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस सीज़न में ज़्यादा फूड होता था उसको हम लोग कलेक्ट करके रखते थे, ठीक है। और क्या करते थे, अब हम लोग ने क्या स्टार्ट किया, फूड को ग्रो करना चालू किया। धीरे धीरे ये ग्रो करना चालू क्यों किया, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नॉलेज होने लगी चीज़ों के बारे में, और किसके बारे में, क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे आया था कि जब 12,000 साल पहले जब टेम्परेचर चेंज हुआ, हमारा टेम्परेचर वार्मनेस होने लगी, तो क्या ही हमारे पास आई जो ग्रास फील्ड्स डेवलप होने लगी, और नेचुरली क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ हमारा वीट, बार्ले, राइस, इस तरीके की क्रॉप्स थी जो नेचुरली प्रोड्यूस हुई। तो फिर धीरे धीरे उनको क्या किया गया, उनका एडेप्टेशन किया गया ह्यूमन लाइफ में, और धीरे धीरे उनको उगाया जाने लग गया। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में भी बताया गया है कि हम लोगों ने किस तरीके से फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया। तो ये नॉर्मली सा चैप्टर स्टार्ट जो हुआ है, इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपने ग्रैंड मदर के हाउस में कुछ सब्जियां और कुछ चीज़ें खा रही हैं जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने अपने ही गार्डन में ग्रो की हैं। तो जब वो स्कूल ट्रिप पे गई थी, उसने नोटिस किया कि वो उसका जो फूड है यहाँ के फूड से काफ़ी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वैरायटी ऑफ फूड्स। तो वैरायटी ऑफ फूड्स में हम क्या पढ़ेंगे कि जो जैसे आपने देखा ही होगा कि वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रेन्स होते हैं, और अलग अलग टाइप की एनिमल्स होते हैं, वो हर एरिया वाइज चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अलग अलग होती है। जैसे हमारा राइस हो गया, उसे क्या हुआ, नेचुरली ज़्यादा पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू व्हाट, वीट और बार्ले। इसी तरीके से जो हमारी गोट्स हैं और सीप्स हैं और ये सारी चीज़ जो हैं बाकी के कैटल से क्या ईज़िली तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं हिली एरियाज़ में और ड्राई एरियाज़ में। तो इसी तरीके से जो हमारी प्लेसेस बदलती हैं, जहाँ पे वेदर बदलता है, उसी क्लाइमेट्स बदलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है, और जो हमारी हर्डिंग है वो भी की जाती है, ठीक है। तो द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग कैसे हुई, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा तो हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारे पास था मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। क्या किया उन्होंने, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जैसे एडिबल प्लांट्स जो थे उस समय जो उग रहे थे उनको क्या किया, पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, फेल ऑन ग्राउंड एंड न्यू स्प्राउटेड फ्रॉम देम। तो उन्होंने मतलब ये नेचुरली हुआ कि मतलब उन्होंने जो एडिबल प्लांट्स थे खाए और उनको फेंक दिया और वो स्प्राउटेड हो गए, अगेन होने मतलब अगेन क्रॉप में बदल गए। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनको बचाना चालू किया, किससे, एनिमल्स से, बर्ड्स से, इन सारी चीज़ों से बचाना चालू किया, जिससे वो पूरी तरीके से कब तक बचाया, जब तक वो पक नहीं गए, रिपेन नहीं हो गए। तो इस तरीके से जो उन्होंने क्या कर दी, क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी पूरी तरीके से। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि तो यही था हमारा जो स्टार्ट ऑफ क्या था हमारा, बिकम, इस तरीके से फार्मर बन गए वो, ठीक है। नौ जो हमारे मतलब उस समय के इंसान थे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या हुए, उन्होंने सबसे पहले जो हमारा एंशियंट एंसेस्टर ऑफ डॉग था उसको क्या किया, सबसे पहले टेम किया, मतलब सबसे पहले उसका डोमेस्टिकेशन किया। फिर उसके बाद जो आसपास के एरिया में जो फ्रेंडली एनिमल्स थे लाइक गोट, सीप्स, कैटल्स, पिग्स को भी रखा उन्होंने, ठीक है। तो जो जिनको वो क्या करते थे, बड़े जानवरों से प्रोटेक्ट करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या स्टार्ट किया, क्या बन गए वो, हर्डर बन गए, क्या बन गए, हर्डर्स बन गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन जनरली हमने उन्हीं लोगों का किया जो क्या, जिनसे हमें क्या डिजीज़ेस का खतरा ना हो और क्या हो, हमारे लिए सेफ़ हो। तो इसी तरीके से जो हम लोगों ने प्लांट्स चुने हम लोगों ने, तो प्लांट्स कैसे थे, प्लांट्स ऐसे होने चाहिए थे जो कि क्या हमें दें, ज़्यादा ग्रेन दें, लार्ज साइज ऑफ ग्रेन जो होना चाहिए उनसे प्रोड्यूस हो हमसे, ठीक है। और
क्या हो, हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कैपेबल ऑफ बियरिंग अ वेट ऑफ द रिपेयर, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय ना हो पकने का, मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी, तो उन्हीं प्लांट को हमने क्रॉप बनाया और हम लोगों ने अपनी लाइफ में अडेप्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स भी हमने इसी तरीके के लिए यूज़ किए, मतलब सेलेक्ट किए जो कि हमसे फ्रेंडली थे और क्या हमसे जेंटल बिहेव करते थे, जिनकी हम लोग ब्रीडिंग अच्छे से कर सकते थे। तो धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन भी चालू हो गया। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन चालू होने के बाद हमने जो ये हमारा ये सब जनरली कब चालू हुआ था, जो 12,000 ईयर एगो के बाद जब हमने वहाँ पे सेटल होना चालू हुए एक जगह पे, तो फिर हमने उसी के साथ साथ क्या हार्डिंग भी चालू कर दी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी चालू कर दिया। ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए ये अलग नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, इफ़ यू प्लांट अ सीड। अच्छा, जनरली हम लोग कोई भी प्लांट, अभी भी नॉर्मली हम लोग अपने घरों में भी कोई प्लांट लगाते हैं या कोई भी चीज़ कोई भी फ्रूट का पेड़ प्लांट लगाते हैं, तो वो जब उसको बढ़ने में और ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी किसी को सेवरल डेज लगते हैं, कई मंथ लग जाते हैं किसी किसी क्रॉप को, और किसी किसी को तो जैसे फ्रूट्स के पेड़ हैं उनको तो सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको हमने देखभाल भी करनी पड़ती है। तो उनकी देखभाल करने के लिए हमें क्या, उन्हें वाटरिंग पानी देना पड़ता है, फीडिंग है, और क्या करना है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स और बर्ड्स को। तो क्या उनसे मतलब जो एनिमल और बर्ड्स से भी बचा के रखना पड़ता है कि उसे ख़राब ना कर दें। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या होना पड़ा, उन्हें एक जगह पे सेटल्ड रहना पड़ा उनकी टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। तो ग्रेन्स को किस लिए हम लोगों ने खाने की तरह के भी लिया, और फर्दर क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए हमने सीड्स की तरह के भी उसको यूज़ किया। और हमने क्या किया, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए हमने क्या बनाने लगे, क्ले के पॉट्स बनाने लगे और क्या बकेट्स बनाने लगे। इवन हम लोगों ने क्या किया, उसको डिग करके, जो उन्होंने पिट खोदे मतलब गड्ढे खोद के उनको सेव करना चालू कर दिया। तो इवन उनके एविडेंसेस भी आज हमें मिले, जिससे कि हमें पता चल पाया है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। ठीक है, जैसे स्टोरिंग एनिमल्स, अब देखिए जैसे हमने ये ग्रेन्स को स्टोर किया है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे, जो एनिमल्स पालते थे उनको भी फूड की तरह स्टोर करते थे हम लोग। कैसे कि देखिए एक्चुअली वो तो नेचुरली क्या बोलते हैं, मल्टीपल होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जैसे उनका रिप्रोडक्शन से अपने आप हमारे ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने काऊ ली तो मतलब काफ़ी सारी बढ़ गई। ठीक है, धीरे धीरे। तो अब उनका किस तरीके से उनसे मिल्क मिलता था, है एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होता था, जो कि हमारे लिए मीट मिलता था जानवरों से। ठीक है, तो जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती थी जब भी, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उनको पालते थे कि वो एक तरीके से हमारे लिए किस तरीके का काम करती थी, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती थी। किसका काम करती थी, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती थी। ये देखिए, ठीक है। तो जब हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। ठीक है, तो हम लोग जनरली हम लोगों ने जो अभी मैप देखा था पीछे पिछले चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ स्पॉट्स दिए हुए थे, जैसे कश्मीर में और साउथ इंडिया में, जहाँ पे क्या हुआ था कि हमें एविडेंसेस मिले थे अबाउट द ग्रेन्स और फार्मिंग। ठीक है, तो टू फाइंड आउट वेदर दीज साइड्स आर सेटलमेंट फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस। तो इन्हीं एविडेंसेस की स्टडी करके साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट ने क्या हमें सजेस्ट किया, क्या कौन कौन से थे एविडेंसेस जो मिले हमें, उनकी लिस्ट दी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जनरली क्या मिले थे हमें, बर्न ग्रेन मिले थे, मतलब जले हुए ग्रेन मिले थे, जिनसे कि हमें पता लगा कि वहाँ पे क्रॉप्स का क्या वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे सब कॉन्टिनेंट में हमारे, और डिफरेंट टाइप के बोन्स मिली डिफरेंट एनिमल्स की, जिससे कि पता चला क्या कि वो लोग हर्डिंग भी करते थे। जैसे कि एक टेबल दी हुई है, आप इसको जल्दी से देख लें, वीट, बार्ले, सीप्स, गोट, कैटल्स, ये कहाँ मिली थी, मेहरगढ़ में मिली थी। मेहरगढ़ इस समय प्रेजेंटली कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। ठीक है, राइस, फ्रेगमेंट्रीज, एनिमल बोन्स मिली थी, कहाँ, कोल्डीवा, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कोल्डीवा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी तरीके से राइस और कैटल, ये कहाँ है, महागरा में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ये भी पड़ता है। ठीक है, वीट और लेंटाइल्स क्या है, ये हमारे कहाँ है, गुफराल में कहाँ पे मिलते थे, ये कश्मीर में मिले थे। एंड वीट, डॉग, कैटल एंड इन सब की बोन्स मिली थी कहाँ पे, बुरझोम, जो कि कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे वीट, ग्रीन ग्राम एंड बार्ले, बुफेलो, ऑक्स, इन सब की ग्रेन बोन्स मिली थी, क्या, कहाँ पे, चिरान में, कहाँ पे, ये है, बिहार में है। इसी तरीके से माइलेट, कैटल, सीप्स, गोट, पिग, ये हेलवर, कहाँ पे, ये हेलवर,
और ये हमारा है आंध्र प्रदेश में। इसी तरीके से ये जो हमारा है ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ब्लैक ग्राम जो है हमारा और माइलेट कैटल, सीप और पिग, ये ब्लैक ग्राम के लिए कहाँ पे मिला था, पयमपल्ली में मिला था। पयमपल्ली, पयमपल्ली कहाँ पे, हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। टूवर्ड अ सेटल्ड लाइफ। अच्छा देखिए, हम लोग अभी क्रॉप उगाना स्टार्ट किए थे, एनिमल्स को क्या हर्डिंग करने लगे थे हम लोग, तो इस वजह से हम लोगों को क्या हुआ, सेटल्ड होना पड़ा। अब जब हम लोग कहीं पे सेटल्ड होंगे तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, अपने रहने के लिए कोई घर बनाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन के लिए वेदर से, मतलब वेदर चेंज होगा, ठंडी गर्मी बारिश धूप, तो इससे बचने के लिए हमें क्या घर बनाने होंगे। तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, जैसे देखिए बुर्जों में, हमारा जो कश्मीर में, ठीक है, बुर्जों में जो है हमारा कश्मीर में, वहाँ पर हमें क्या मिले, बिल्ड पिट हाउसेस मिले हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या हो रहा था, कि स्टेप्स जो हो रहे थे लीड कर रहे थे इनटू देम, ठीक है। तो स्टेप्स जो थे हमारे उनके अंदर लीड कर रहे थे, और ज़मीन के अंदर खुदे हुए घर मिले, और स्टेप्स हमारे उनके अंदर जा रही थी, सीढ़ियाँ उनके अंदर जा रही थी। और इसी के साथ साथ जो हमारा किचन था वो हम लोग बाहर भी रखे थे और अंदर भी रखे थे। इसका मतलब ये था कि अकॉर्डिंग टू वेदर हम लोग कुकिंग करते थे, कहाँ, घर के अंदर या तो घर के बाहर करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे पिट हाउसेस मिले, तो वो एविडेंसेस बने हमारे कि हम लोगों ने क्या किया था, कि हम लोग सेटल्ड हो गए थे पूरी तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से हमें बहुत सारे स्टोन्स के टूल्स मिले। देखिए, अच्छा ये आप, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ़ोटो दिख रही होगी आपको, ये हमारे पैलियोलिथिक टाइम के स्टोन्स के टूल्स से काफ़ी डिफरेंट थे। तो देखिए नियोलिथिक के जो होते थे ये पॉलिश्ड होते थे पूरी तरीके से, ठीक है, पॉलिश्ड होते थे, ठीक है। और ये जो हमारे ये वाले हैं, जो पैलियोलिथिक के थे वो थोड़े बड़े होते थे, नियोलिथिक के हमारे थोड़े छोटे होते थे। इसमें कौन कौन से मेन टूल्स कौन से थे हमारे, तो ये देखिए लिखे हुए हैं कौन से थे, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, कौन से, मोर्टार और पेस्टल हैं, आर यूज फॉर ग्राइंडिंग, और कटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे हमारे पॉलिश ग्रेन, ठीक है, कटिंग टूल्स होते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मोर्टार और पेस्टल थे वो हमें कई जगह पे एविडेंस के रूप में मिले, जैसे ये हमारा कौन सी साइड थी, याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ ठीक है। तो ये असम साइड पे जो ब्रह्मपुत्र वैली का एरिया था वहाँ पे भी हमें एविडेंस मिले, किसके, पेस्टल और मोर्टार के, जिससे कि हमें पता लग गया कि वहाँ पे भी क्या क्रॉप्स को उगाया जाने लगा था। देखिए शायद आगे दिया भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, पॉट्स बनाना चालू किए, जिसमें हम लोग क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, हैं। और उस समय हम लोग की जो बेसिक फूड में हम लोग के शामिल हो चुका था, क्या क्या था, राइस था, वीट था और लेंटिल्स था, ठीक है। और बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, ठीक है, हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट बढ़ गया था। हम लोगों ने क्या क्या चालू कर दिया था, वेविंग, कपड़े बुनना चालू कर दिया था डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल से। एग्जाम्पल, कॉटन कुड बी यूज और ग्रो, मतलब कॉटन को भी उगाने लगे थे, इसका एविडेंस मिल गए थे हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग रहने लगे थे, सिविलाइज्ड होने लगे थे, ठीक है। मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू हंटिंग, कई जगह पे क्या हो रहा था अभी भी, लेकिन क्या कर रहे थे हम लोग, हंटिंग कर रहे थे, फूड को गैदर कर रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ सीजनों में हम लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, और कुछ सीजनों में हम लोग क्या करते थे, हर्डिंग करते थे, और बाकी जगह पे खाना ढूंढा करते थे, गैदर करते थे। वॉट अबाउट द अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, देखिए एक्चुअली बात करते हैं हम लोग ये कस्टम्स और प्रैक्टिस की। देखिए धीरे धीरे हम लोग रहना चालू किए, तो फिर हम लोग एक फैमिली की तरह रहते थे, ठीक है। एक फैमिली के लोग खूब सारे मिलके, एक टाइप के ऑफ फार्मर मिलके रहते थे, तो उनको क्या बोला जाने लगा, ट्राइब्स बोला जाने लगा, क्या, ट्राइब्स बोला जाने लगा। और ये जनरली कैसे रहते थे, एक फैमिली में मिलके रहते थे, मोस्ट ऑफ देम लिविंग टुगेदर इन फैमिली, मतलब एक दूसरे को जो फैमिली से रिलेटेड होते थे उनको ट्राइब बोला जाने लगा। ये एक विलेज फॉर्म करते थे, इसमें सबके काम डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जैसे कुछ जो औरतें थी जनरली वो क्या काम करती थी, क्रॉप, मतलब जो क्रॉप थी उसको उगाती थी, फार्मिंग करती थी, और ये सारे के सारे काम, जो हार्वेस्ट करना क्रॉप को और ग्रो करना प्लांट को, ये सारे काम वो करती थी। इसी तरीके से चिल्ड्रंस क्या करते थे, प्लांट्स की मतलब देखभाल करते थे, और उनसे जो बर्ड और एनिमल्स थे वो खा ना जाए इसलिए उनको देखते थे और उनको भगाते थे वहाँ से। और छोटे छोटे ग्रुप्स को क्या करते थे, चिल्ड्रंस जो उनके कैटल से छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे उनको चारे की तलाश में लेके जाते थे। इवन जो बड़े ग्रुप्स थे, बड़े जानवरों के ग्रुप्स थे, उनको कौन, जो जनरली मैन लोग थे वो लोग क्या करते थे, लेके जाते थे किसकी तलाश में, पैस्चर की तलाश में, चारे की तलाश में, ठीक है। इसी तरीके से जो क्लीनिंग ऑफ एनिमल मिल्क इज़ डन बाई बोथ एंड मैन एंड वुमेन। देखिए ये जो था, ये काम था जो दोनों के द्वारा किया जाता है, जो कि क्लीनिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्क,
मिल्किंग, ठीक है। बोथ वोमेन एंड मैन क्या करते थे, मिलके बास्केट टूल्स बनाते थे, हट्स बनाते थे, एंड दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड हर तरीके के कॉम्पिटिशन, डेकोरेटिंग देयर हट्स, सब में काम ये लोग पार्टिसिपेट करते थे और इन्जॉय भी करते थे। तो इनके कुछ अपने कल्चर होते थे, अपनी लैंग्वेजेस होती थी। तो ये क्या होता है, देखिए इनका कुछ कल्चर ट्रेडिशन अपने होते थे, इनकी पेंटिंग अपनी होती थी, म्यूज़िक, स्टोरीज, लैंग्वेज, इवन गॉड एंड गॉडेस भी इनके क्या होते थे, अलग होते थे, अपने होते थे। तो ट्राइब्स इसी तरीके से डिफाइन होती थी, ठीक है। दे मे बी ओल्ड एक्सपीरियंस, देखिए होता क्या था कि इसमें कुछ आदमियों को लीडर बनाया जाता था, या तो वो क्या होता था, ओल्ड होता था, एक्सपीरियंस होता था, और या तो होता था यंग, ब्रेव, वॉरियर, प्रीस्ट, समथिंग कुछ ऐसा होता था। तो उसको क्या बना देता था, लीडर बनाया जाता था। और क्या, ओल्ड वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड, ओल्ड वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, किस लिए, विजडम एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी तरीके से जो व्हाट मेक द ट्राइब्स डिफरेंट फ्रॉम द मैनी अदर सोसाइटी यू विल स्टडी अबाउट द इन इज दैट लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वाटर आर द, एक्चुअली होता क्या था कि इनकी पूरी की पूरी जो ट्राइब होती थी, इनकी पूरी वेल्थ होती थी, मतलब पूरी संपत्ति होती थी जिस एरिया में वो रह रहे होते थे, और जिन कैटल्स को वो पाल रहे होते थे, उस एरिया में जो जो चीज़ें आती थी, जितने नेचुरल रिसोर्सेज आते थे, सब क्या होती थी, उनकी वेल्थ होती थी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे एविडेंसेस मिले, एक्सकवेट किए गए, फाउंड दैट मे बी एनिमल बोन्स, बहुत सारी एनिमल बोन्स मिली जो कि हर लेवल पे अलग अलग थी। जैसे कि ये हमारा हर लेवल पे अलग अलग थी, कि मतलब अलग अलग जगह पिग्स की मिली, फिर नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बढ़े तो हमें किसकी मिली, सीप्स और गोट्स की मिली, फिर उसके बाद कैटल्स की मिली। तो मोस्ट कॉमन कैटल्स की जो गोट्स थी वो मोस्ट कॉमन थी। अच्छा, जनरली हम लोग ये लेवल चेक कैसे करते हैं कि जैसे एक पिट है, मान लीजिए कहीं पे हम लोग पहले एक प्लेन लैंड पे रह रहे थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें बना हुआ है फिगर में, ठीक है। एक प्लेन लैंड पे रह रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, हम वेस्ट फेंकते गए तो वो क्या होने लगा, सडनली जो उसका लेवल था वो अप होने लगा, राइज होने लगा, और इसी तरीके से ये माउंट बन गया, कैसा, टीला सा बन गया, ठीक है। तो जब हमने डिगिंग चालू की, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसमें जो मिलेंगी चीज़ें वो सबसे नई होंगी, और जो सबसे नीचे वाली लेयर में मिलेंगी वो सबसे पुरानी होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इनको फाउंड किया। इसी तरीके से मेहरगढ़ में जो हाउसेस मिले वो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड थे, जनरली यूज़ किए जाते होंगे स्टोरेज के लिए, रूम्स के लिए, और इवन जो उनके रिलेटिव्स होते थे उनके मरने के बाद उनको वहीं पे दफनाया भी जाता था। तो इस तरीके की कई सारी बरियल्स भी हमें एविडेंस में मिली हुई हैं, बरियल्स मिली हुई हैं एविडेंस में, ठीक है, जिनमें क्या था कि उनके साथ साथ किसको बरी किया गया था, गोट्स को बरी किया था, मे बी फॉर द पर्पस ऑफ फूड, ठीक है, फूड के पर्पस से मे बी उनको बरी किया होगा। देखिए जो फोटो बनी है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की कई सारी बरियल्स मिली हुई हैं, ठीक है। और एक देखिए हम लोग क्लोजर लुक लेते हैं किसका, दाऊस अली हेडिंग का। ये कहाँ पे पड़ती है, ये प्लेस जो है हमारी, ये पड़ती है हमारी चाइना और म्यांमार के जो रूट है उसको लीड करता है ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें पेस्टल और मोर्टार मिला है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। ये एविडेंस करता है कि हम लोग क्या करने लगे थे, क्रॉप्स को ग्रोन करने लगे थे। मोर्टार और पेस्टल किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन्स की, ठीक है। इसी तरीके से एक जो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा पत्थर है, क्या बोलते हैं, जेडेटाइट इसको बोलते हैं। ये क्या, कहाँ से, दैट में भी हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, कहाँ से लाएगा वो, चाइना, इसका भी एविडेंस मिला है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चैप्टर था जो हमारा ये पूरा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग मतलब एक रिवीजन की तरह इसको देख सकते हैं, 20 मिनट्स के अंदर में हम लोगों ने इसका रिवीजन कर लिया। इसी तरीके से हम लोग और भी चैप्टर्स लाते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन मैं आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।